Assalamu alaikum students. Today's topic is Nyquist stability plot or Nyquist stability criteria. This is for the students this is for the students of fourth and sixth semester having the subject control engineering control system. तो जो टॉपिक हमारा है दैट इज Nyquist stability criteria. ठीक है, तो स्टेबिलिटी का टॉपिक हमने स्टार्ट किया। इससे पहले भी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाले थे राउथ हर्विट का, रूट लोक्स मेथड का। तो स्टेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं कि ये जो यूनिट है इसमें हमारे पास दो चार मेथड्स हैं। इसके बाद और एक मेथड इसका बोर्ड प्लॉट, उसमें भी हम स्टेबिलिटी निकालेंगे। तो इसमें हमारे पास राउथ हर्विट्स का टॉपिक हुआ था, ये रूट लोक्स मेथड भी हुआ। अब हमारे पास जो थर्ड है दैट इज़ नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी देखो, हमने जब राउथ हर्विट्स पढ़ा तो तब भी हमने स्टेबिलिटी निकाला। तब भी हमारे पास तीन तरह का सिस्टम था, स्टेबल, अनस्टेबल एंड मार्जिनली स्टेबल। नाउ इन दिस सिस्टम नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन में भी हमारे पास तीन तरह की स्टेबिलिटी मतलब सिस्टम्स होंगे। इसमें भी तीन तरह के सिस्टम्स होंगे आपके, स्टेबल, अनस्टेबल एंड मार्जिनली स्टेबल। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नाइक्विस्ट प्लॉट का हम देखेंगे कि व्हाट इज़ नाइक्विस्ट प्लॉट। नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक है। तो नाइक्विस्ट प्लॉट को अगर हम डिफाइन करेंगे या अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे तो नाइक्विस्ट प्लॉट्स जो है दीज आर बेसिकली द कंटिन्यूएशन ऑफ पोलर प्लॉट्स। वी कैन से दीज आर कंटिन्यूएशन ऑफ पोलर प्लॉट्स विच आर यूज्ड टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स। तो इससे हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, बट द कंडीशन इज वी हैव टू वेरी हियर ओमेगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, क्लोज लूप इसलिए माइनस से प्लस पूरा क्लोज लूप बन जाता है, क्लोज पाथ बन जाता है। तो नाइक्विस्ट प्लॉट्स आर बेसिकली द कंटिन्यूएशन ऑफ पोलर प्लॉट्स विच आर यूज्ड टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम in which we vary the omega from in which we are varying omega from minus infinity to plus infinity। इसका मतलब क्या है कि जो नाइक्विस्ट प्लॉट्स है वो हम कंप्लीट ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं, विच गिव्स द कंप्लीट फ्रीक्वेंसी, विच गिव्स कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो इससे हमें एक, जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हमें एक कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, इसमें हमारे पास बेसिकली नाइक्विस्ट क्राइटेरियन स्टेबिलिटी जो है इट डिपेंड्स अपॉन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे एक प्लॉट बनाएंगे। ठीक है, दिस इज़ एन एस प्लान। तो इसमें ये फॉर एग्जांपल ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, दिस इज जे ओमेगा एंड दिस इज माइनस जे ओमेगा। ठीक है, ये हमारे पास रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे ये ओरिजिन है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से ओमेगा को रिप्रेजेंट करना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। आप क्या करते हो, शाबाश, आप एक यहाँ पे एक सेमी सर्कल ले लो। ठीक है, सेमी सर्कल इज अ क्लोज्ड पाथ, लेट इट वेरीज, लेट इट मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका एक सेमी सर्कल का एक रेडियस है, लेट यहाँ पे जो पॉइंट है दिस इज एट इन्फिनिटी, सपोज दिस इज एट इन्फिनिटी, ये यहाँ पे एक क्यू पॉइंट है, ये हम मान लेते हैं ये इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो ये इसका रेडियस बन गया, दैट मीन्स इसका रेडियस भी इन्फिनिटी होगा उस टाइम। तो अभी हम एक सिंपल कंटोर लेते हैं। सिंपल कंटोर में हम क्या कहते हैं कि ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव में एक पाथ है आपका, जिसको हम बोलते हैं नाइक्विस्ट प्लॉट। तो इसमें आपने क्या करना है, शाबाश, यहाँ पे तो ये सॉरी, ये यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी इधर है, प्लस इन्फिनिटी इधर है, वो गलत हुआ था वहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, शाबाश, जीरो से जब स्टार्ट करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, और जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, पहले तो आप ओरिजिन पे ही होते हो, तो जब प्लस इन्फिनिटी तक पहुँचा तो आपका माइनस इन्फिनिटी पे ख़त्म हो जाता है। दैट मीन्स इसके दो पार्ट्स हैं कि आपका जो ज़ीरो प्लस टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, दूसरा क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो माइनस।
देखो जीरो से स्टार्ट किया, ये जीरो है तो ये जीरो प्लस है, जीरो प्लस से हम स्टार्ट किया तो प्लस इन्फिनिटी। इसके बाद हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे। देखो हमने जो क्राइटेरियन निकालना है, हमने जो स्टेबिलिटी निकालनी है, वो हम अगर हम इस हाफ का निकालेंगे तो ये जो दूसरा हाफ है जो नेगेटिव साइड में है, दिस इज कॉल्ड द मिरर इमेज। तो ये वाली इसका मिरर इमेज बन जाएगा, मिरर इमेज ऑफ जे ओमेगा, मिरर इमेज ऑफ जे ओमेगा। दैट मीन्स जो माइनस जे ओमेगा है दैट इज द मिरर इमेज ऑफ जे ओमेगा। और वी कैन से वन प्लस जे ओमेगा इज मिरर इमेज ऑफ, अगर हमने इस साइड प्लॉट को मूव करना है तो वो माइनस वन प्लस जे ओमेगा का, जे जीरो का मिरर इमेज बन जाएगा। फिलहाल इतना याद रखो, ठीक है। तो नाइक्विस्ट ये एक प्लॉट है, ये जो हमने पाथ बनाया है इसको हम बोलते हैं, ये जो क्लोज्ड कंटोर बना इसको हम बोलते हैं नाइक्विस्ट कंटोर, नाइक्विस्ट कंटोर, इसको हम नाइक्विस्ट कंटोर बोलते हैं, ठीक है। तो जो नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन है, सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। तो ये नाइक्विस्ट प्लॉट आपका मिल गया कि जो आपका जे ओमेगा से माइनस जे ओमेगा, ये प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपका रियल एक्सिस होता है, ये हमें पता है कि ये रियल एक्सिस है। पोल्स को देखो, इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपने पोल्स को डिनोट करना है, चाहे वो इधर है या इधर है, तो पोल्स को हम क्रॉस साइन से डिनोट करते हैं, जीरोस को डॉट साइन से, ठीक है, या जीरो साइन से डिनोट करते हैं। वो यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि जो आपका नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या आपको बोल रहा है। नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये हमारे पास आर्गुमेंट प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट, प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। तो नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट एंड इट स्टेट्स इफ दैट इफ देयर आर p पोल्स, अगर हमारे पास p नंबर ऑफ पोल्स है एंड z नंबर ऑफ जीरोज है विच आर एनक्लोज्ड, जो पोल्स एंड जीरोज है विच आर एनक्लोज्ड बाय द एस प्लेन क्लोज्ड पाथ। एस प्लेन तो मैंने अभी बताया था, ये सारा एस प्लेन ही है। विच आर एनक्लोज्ड बाय द एस प्लेन क्लोज्ड पाथ, देन जो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग जी ऑफ एस एच ऑफ एस प्लेन बन जाता है, इट मस्ट एनसर्कल द ओरिजिन p माइनस जेड टाइम्स, p माइनस जेड टाइम्स। तो इसका स्टेटमेंट ऐसे हम मतलब कंक्लूड करेंगे, इट स्टेट्स दैट इफ देयर आर p नंबर ऑफ पोल्स एंड z नंबर ऑफ जीरोज विच आर एनक्लोज्ड बाय द s प्लेन closed path, then the corresponding g of s h of s plane and must encircle the origin with p minus z times, p minus z times। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि बेसिकली जो नाइक्विस्ट प्लॉट है इसमें हम नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स निकालते हैं। तो वी कैन हियर राइट से कि नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स इज इक्वल टू p माइनस z, कि जो n है दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स, एनसर्कलमेंट्स, और जो p है दिस इज पोल एंड z इक्वल टू 0। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एनसर्कल्स हैं वी हैव नंबर ऑफ एनसर्कल्स इक्वल टू p माइनस z, ठीक है। अब हमारे पास वी नो दैट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, या हम ट्रांसफ़र फंक्शन को जब हम कंक्लूड करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है दैट इज़ g ऑफ s डिवाइडेड बाय 1 प्लस g ऑफ s h ऑफ s, ठीक है। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, s टेंड्स टू j ओमेगा, जब हम s को हम इक्वल टू s इज इक्वल टू j ओमेगा पुट करते हैं तो ये g ऑफ j ओमेगा बनता है डिवाइडेड बाय 1 प्लस g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं, शाबाश, जो हमारा g मैग्नीट्यूड ऑफ g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा है मैग्नीट्यूड, लेट इट बी सम कांस्टेंट m1 m2, सॉरी m1 एंड m2, एंड जो इसका एंगल होगा चाहे वो डिफरेंस में होगा या ऐड में होगा, तो g ऑफ s या g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा एंगल जो है लेट इट बी φ1 प्लस φ2, ये φ1 एंड φ2 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स निकालने हैं, तो उससे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देखना है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो पोल्स हैं दीज आर नथिंग, जो पोल्स हम डिफाइन करें दीज आर नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो कंडीशंस आएंगे, जब हम नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ते हैं तो दो कंडीशंस आते हैं। पहली कंडीशन क्या है
तो अभी हमने लिखा था कि n इज इक्वल टू पी माइनस जेड। तो पहली कंडीशन इसमें ये आएगी कि अगर आपका एनक्लोज्ड एस प्लेन है, अगर आपका एस एनक्लोज्ड एस प्लेन है विच कंटेन्स ओनली पोल्स, तो उसमें जो डायरेक्शन ऑफ एनसर्कलमेंट होगा, डायरेक्शन ऑफ एनसर्कलमेंट इन जी ऑफ एस एच ऑफ एस, वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एनक्लोज्ड पाथ इन एस प्लेन होगा। दैट मीन्स जो जी ऑफ एस एच ऑफ एस प्लेन है और जो एस प्लेन है, अगर हमारे पास एक एनक्लोज्ड प्लेन है, एनक्लोज्ड प्लेन मीन्स जो मैंने अभी लिया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ खत्म किया था, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, ये क्लोज्ड पाथ था मेरा। अगर ये सिर्फ जीरो कंटेन्स, इफ इट कंटेन्स ओनली zeros, sorry, if it contains only poles, then the direction of these two planes is opposite to each other. We can say then the plane or then the direction of the encirclement of g of s h of s plane will be opposite to the direction of this enclosed s plane. ठीक है। सेकेंड कंडीशन, अगर हमारे पास एनक्लोज सिस्टम है जिसमें सिर्फ दैट कंटेन्स ओनली जीरोस, तो उसमें हम कहेंगे कि जो g ऑफ s h ऑफ s है, ये प्लेन और एस प्लेन की जो डायरेक्शन है दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन जो एनसर्कलमेंट का होगा, एनसर्कलमेंट की डायरेक्शन सेम होगी। अगर आपके पास क्लोज्ड एनक्लोज सिस्टम में सिर्फ जीरोस होंगे, पोल्स नहीं होंगे, तो आपका जो डायरेक्शन है वो सेम रहता है दोनों प्लेन्स का, ठीक है। नाउ हम इस जो क्राइटेरिया है इस पे हम अप्लाई करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट को कैसे हम यूज़ करते, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक दिस इज कॉल्ड अ राइट हाफ प्लेन, ये हमारे पास राइट हाफ है, ठीक है। ये लेफ्ट हाफ हो गया क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। ये हमारा रियल एक्सिस हो गया, रियल एक्सिस, और ये जे ओमेगा एक्सिस है, इसका नेगेटिव साइड इधर माइनस जे ओमेगा है, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन है। इसमें हम ये कहेंगे कि द प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट को हम अप्लाई करेंगे टू द एंटायर टू एंटायर राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। इस सारे एंटायर प्लेन में मैं प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वही जो मैंने अभी बताया था, एक क्लोज लूप पाथ को हम चूज करेंगे। क्लोज लूप पाथ को चूज किया तो उसको हमने बोला था नाइक्विस्ट कंट्रोल। तो वी आर सिलेक्टिंग ए नाइक्विस्ट कंट्रोल, और हमें पता है कि जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, इट इज स्टेबल इफ ऑल द पोल्स ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आर इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। अगर सारे के सारे पोल्स आपके कहाँ चले गए, शाबाश, लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, देन क्लोज लूप सिस्टम आपका स्टेबल होता है। एंड अगर पोल्स, इफ द पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसमें मैंने पहले बोला था कि जब हमने पोल्स निकाले थे, पोल्स आर नथिंग बट द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो हमारे पास 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0 है, इसके जब हम रूट्स निकालते हैं, दे आर कॉल्ड द पोल्स। पोल्स आर नथिंग बट द रूट्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कहा, शाबाश, कि हमने राइट हाफ पे आर्गुमेंट प्रिंसिपल अप्लाई किया, राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। तो इसमें मैंने कहा कि जो क्लोज लूप सिस्टम है उसमें सारे के सारे पोल्स लेफ्ट हाफ में लाई करते हैं, तब वो स्टेबल होता है। और अगर हमारे पास, मैंने जो पोल्स बोला, दीज आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अगर मेरे पास इक्वेशन का ऑर्डर ज्यादा होगा, अगर मेरे पास इस इक्वेशन का ऑर्डर ज्यादा होगा, दिस मीन्स ऑफ एस की पावर 5, एस की पावर 6, एस की पावर 8, मतलब ऐसे कुछ करके होगा, तो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द रूट्स। हम क्या करते हैं, हम फिर कोरिलेट करते हैं, हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कोरिलेट करते हैं। कोरिलेट कैसे करते हैं, उसमें आपके दो तरीके हैं, शाबाश। फर्स्ट आपका क्या है, जो पोल्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के होते हैं, दे आर सेम एज दैट ऑफ द पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो पोल्स ऑफ, ये याद रखना है, पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जब हम कोरिलेशन देंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर सेम as that of poles of open loop transfer function, open loop transfer function, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, शाबाश, जो जीरोस हैं किसके, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर सेम एज द पोल्स ऑफ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, यही डिफरेंस है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो ये
दो कंडीशंस हैं जब हम कोरिलेशन देते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास पावर ज़्यादा होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डिग्री ज़्यादा होगी, तो अगर ऑर्डर ज़्यादा होगा, सॉरी डिग्री नहीं, ऑर्डर अगर ज़्यादा होगा, तो हम कोरिलेट कैसे करते हैं रूट्स को, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ओपन लूप ट्रांसफर सिस्टम होता है, ओपन लूप ट्रांसफर ये सॉरी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम तब स्टेबल होता है व्हेन देयर इज नो ओपन लूप पोल, जब हमारे पास कोई भी ओपन लूप पोल नहीं होगा। कहाँ पे? राइट हाफ में। जब आपका इस राइट हाफ में कोई भी ओपन लूप पोल नहीं होगा, तो वी से दैट ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम उस टाइम स्टेबल होता है। दैट मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन है n इज इक्वल टू पी माइनस जेड, अगर मेरे पास p इज इक्वल टू जीरो है, अगर मेरे पास पोल है ही नहीं, कहाँ पे? राइट हाफ पे, तो वी कैन से n इज इक्वल टू माइनस जेड, जो नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स होंगे वो नेगेटिव टाइम्स टू द नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ठीक है। और आते हैं, ये तो ओपन लूप सिस्टम के लिए था, दिस इज फॉर ओपन लूप सिस्टम। तो ओपन लूप सिस्टम कब स्टेबल होता है? इफ देयर इज नो क्लोज लूप पोल इन द इफ देयर इज नो ओपन लूप पोल इन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। अब हम आते हैं क्लोज लूप सिस्टम पे। तो क्लोज लूप पे क्या कंडीशन होगी? शाबाश, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज स्टेबल इफ देयर इज नो क्लोज लूप पोल। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ये कब स्टेबल होगा? जब आपके पास क्लोज लूप when there is no closed loop pole in the right half of the S plane, that means आपके पास n is equal to z minus p minus z है, ठीक है। p minus z है, आपने अभी बोला कि इसमें there is no closed loop pole in the right half of the S plane, सॉरी इसमें आपका z कितना बनेगा? 0। हमने ऊपर कहा था इफ देयर इज नो ओपन लूप पोल इन द राइट हाफ ऑफ ऑप्शन, वहां पे p 0 बना और यहाँ पे z 0 बनेगा, तो आपका n इज इक्वल टू p माइनस जेड। n कहाँ किसके बराबर आएगा? p के बराबर। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स होंगे क्लोज लूप सिस्टम में वो पोल्स के बराबर होंगे, जितने आपके नंबर ऑफ पोल्स होंगे, ठीक है। तो नाइक्विस्ट, इससे हम कंक्लूड क्या करते हैं? इट स्टेट्स दैट कि नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट, हमने अभी कहा कि जो मैंने अभी हाफ बनाया था ये 0 पे स्टार्ट किया था मैंने, शाबाश, ये आपका रियल है, ये आपका इमेजिनरी है, दिस इज जे ओमेगा, ठीक है, ये आपका शाबाश नेगेटिव रियल है, और ये माइनस जे ओमेगा है, यहाँ पे 0 है। ये ऑरिजिन को अगर मैं शिफ्ट करूँगा 1 प्लस जे 0 पे, 1 प्लस जे 0 पे, मतलब जे ओमेगा वहाँ पे 0 है, ठीक है, ये आपका 1 है, 1 यूनिट से ये शिफ्ट करूंगा ऑरिजिन को। हम क्या कहते हैं? इट स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट, इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, बिकॉज ये शिफ्ट ऑरिजिन हम कर रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट अबाउट क्रिटिकल पॉइंट 1 प्लस जे ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू द पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यही स्टेटमेंट मिला हमें कि इट स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट 1 प्लस जे ओमेगा जे 0 must be equal to the number of poles of characteristic equation। और हमें पता है characteristic equation क्या है? These are just the poles of the open loop transfer function in the right half of the S plane। तो इसमें हम बेसिकली जब शिफ्टिंग करते हैं 1 प्लस जे 0, इट गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन प्लेन। जब हम ये चीज़ शिफ्ट करते हैं, ये 0 को इधर शिफ्ट करते हैं, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन प्लान बन जाता है, प्लेन बन जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ रूल्स हैं, हम रूल्स को भी डिफाइन करेंगे। हमारे पास कुछ रूल्स हैं कि हमको ड्रॉ कैसे करेंगे, इसको नाइक्विस्ट प्लॉट को ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है। नाइक्विस्ट प्लॉट ड्राइंग रूल्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास चार टोटल 4 रूल्स हैं, उनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है, शाबाश, कि सबसे पहले आपने जो आपका जी ऑफ एस एंड एच ऑफ एस होता है, इसमें आपने पोल्स एंड जीरोस को लोकेट करना है। पोल्स एंड जीरोस लोकेशन, ठीक है, पोल्स एंड जीरोस लोकेशन। दैट मीन्स यू आर लोकेटिंग द पोल्स एंड जीरोस, बट किसकी? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि ये हमारे पास ओपन लूप है। जी ऑफ एस एच ऑफ एस, अगर 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस ले लेंगे, दैट मीन्स फीडबैक कम्स, देन इट बिकम्स क्लोज। अभी फिलहाल जी ऑफ एस एच ऑफ एस ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। सेकंड क्या है, शाबाश, सेकंड पॉइंट आपका ये है कि आप ओमेगा को वेरी कर रहे हो। हम क्या करेंगे, जब हम पोलर प्लॉट बनाएंगे, ड्रॉ द पोलर प्लॉट बाय वेरिंग ओमेगा को वेरी करना है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये तो मैंने बताया था कि जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्लोज लूप बनाया था, तो यहाँ से मैं गया प्लस इन्फिनिटी की तरफ। दैट मीन्स अगर 0 है तो 0 प्लस हम लिख सकते हैं इसको। तो आप ओमेगा को 0 प्लस टू
प्लस इन्फिनिटी की तरफ रिमूव कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से मूव कर रहे हो, तो यहाँ पे आप फिर क्लॉकवाइज कंडीशन पे आते हो। तो हम फिलहाल अभी पोलर प्लॉट को जब ड्रॉ करेंगे तो ओमेगा को जीरो से इन्फिनिटी तक आपने मूव करना है। अगर आपके पास पोल या जीरो, अगर वो s इज इक्वल टू जीरो पे प्रेजेंट होगा, तब आपके पास ये कंडीशन होगी कि आपका ओमेगा जो है वो जीरो प्लस से इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। थर्ड रूल, शाबाश। हम क्या करते हैं, देखो ये जो चीज़ हमने जो ड्रॉ किया, हमें पता है जीरो से इन्फिनिटी तक जो पोर्शन है इसका मिरर इमेज यहाँ जीरो से माइनस इन्फिनिटी तक बन जाएगा। दैट मीन्स ये वाला जो है नेगेटिव हाफ, ये सॉरी, ये जो नेगेटिव पोर्शन है, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस, ये इसकी मिरर इमेज बन जाती है। तो अगर हम स्टेबिलिटी इसकी निकालेंगे तो इसकी हमें निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज मिरर इमेज टू ईच अदर, ठीक है। दीज आर मिरर इमेज टू ईच अदर। तो हम क्या करेंगे, शाबाश, हम जीरो से इन्फिनिटी तक जाएंगे तो इसका जो मिरर इमेज होगा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। तो हम ऐसे कह सकते हैं, शाबाश, कैसे, मतलब वी कैन से कि ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ द एबो पोल, जो हमने पोलर प्लॉट बनाया, ओमेगा उसमें माइनस इन्फिनिटी से मूव करेगा टू जीरो की तरफ से। तो अगर हमारे पास पोल एंड जीरो एस इज इक्वल टू जीरो पे है तो हम यहाँ पे माइनस जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशंस थी आपकी। अब फोर्थ कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन मैंने बताई, इसके बाद आपके पास फोर्थ कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ इन्फिनिट रेडियस ऑफ द हाफ सर्कल। जो आपके पास एक ये सेम सर्कल बना, जो अभी बनाया था, जो मैंने ये सेम सर्कल बनाया था, इसका जो इन्फिनिट रेडियस होगा दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस एट ओरिजिन। कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं ओरिजिन पे, दैट विल बी इक्वल टू द, शाबाश, नंबर ऑफ इन्फिनिट रेडियस ऑफ द हाफ सर्कल्स, ठीक है, ऑफ द हाफ सर्कल। इन्फिनिट रेडियस ऑफ हाफ सर्कल जो है ये स्टार्ट कहाँ से होगा, जहाँ पे आपकी मिरर इमेज जो है पोलर प्लॉट का एंड होता है, जहाँ पे आपकी मिरर इमेज पोलर प्लॉट की एंड होती है। एंड इन्फिनिट रेडियस कहाँ पे एंड होगा, देखो स्टार्ट कहाँ पे हुआ, जहाँ पे आपका मिरर इमेज एंड हुआ, और एंड कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपका पोलर प्लॉट स्टार्ट हुआ। समझ आया, ठीक है। तो ये था आपका मतलब ड्राइंग रूल कि हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। इसके बाद एनालिसिस, इसके बाद एनालिसिस करेंगे कि एनालिसिस हम एनालिसिस ऑफ नाइक्वेस्ट प्लॉट, नाइक्वेस्ट प्लॉट, और वी कैन से नाइक्वेस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। एनालिसिस में हमारे पास दो चार कंडीशंस है जो हमने याद रखना है, क्योंकि जब हम उसको ड्रॉ करेंगे हमारे पास वो कंडीशंस वहाँ पे काम आ जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, गेन, इसमें ये हम मतलब इसमें हम ऐसे कैसे कह सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द सिस्टम इज स्टेबल, मार्जिनल स्टेबल और अनस्टेबल on the basis of these 2 or 4 parameters: gain, crossover frequency, and phase crossover frequency. Gain, crossover frequency and phase crossover frequency, ठीक है। दूसरा क्या है, शाबाश, गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। इनको अलग अलग हम अभी डिफाइन करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको उठाएंगे, शाबाश, गेन क्रॉसओवर। गेन क्रॉसओवर क्या होता है, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज नथिंग, इट इज सिंपल वेरी द फ्रीक्वेंसी एट विच नाइक्वेस्ट प्लॉट इज हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 1। जहाँ पे आपका जो आपका नाइक्वेस्ट प्लॉट है, नाइक्वेस्ट प्लॉट जो है आपका जी ऑफ एस एच ऑफ एस, इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 होगा, दैट मीन्स इसकी उस टाइम जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करने के लिए मैंने आपको बताया, द फ्रीक्वेंसी एट विच द नाइक्वेस्ट प्लॉट इज हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 1। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे हम, शाबाश, ओमेगा जी सी, दिस इज कॉल्ड गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। इसी तरह आपका फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा पी सी, फेज, ठीक है। जीसी का मतलब था गेन क्रॉस और पीसी का मतलब था, पीसी का मतलब है फेज क्रॉस, ठीक है।
तो फेज क्रॉस फ्रीक्वेंसी ये क्या है बेसिकली, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी एट विच नाइक्विस्ट प्लॉट इंटरसेक्ट्स द नेगेटिव रियल एक्सिस। रियल एक्सिस आपके पास ये है, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, सपोज ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। हमने क्या बताया कि जो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है एट विच द नाइक्विस्ट प्लॉट इंटरसेक्ट्स द नेगेटिव रियल एक्सिस। अगर मेरे पास ऐसा होगा, मैं ऐसे ले लूँगा, एक कंट्रोल ले लूँगा, फॉर एग्जाम्पल ये 0 है, ये -1